ये है अंदाज एक सूफी का। अच्छा, मैं ना सोच रहा हूँ कि सूफी का क्या होगा, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताते चले कि सूफी का मतलब और सूफी आया कहाँ से। तो जी सूफी जी। का पहला एक तो उन्होंने कहा कि सूफी जो शब्द है वो एक सूफा से लिया गया है। हाँ, बहुत सही। तो कहते हैं कि जो वो अपना, और एक सफ़ा शब्द भी अरबी और हाँ फारसी में आया, सफ़ा, और तीसरा शब्द सोफिया। हाँ। इन तीनों से कहीं ना कहीं लिया गया शब्द। हाँ, सफा, वही सफ़ा, सूफा सूफा, और सोफिया। सोफिया, ये एक ने तीन कहा है। कि वो एक सफ़ा बैठने की जगह, हाँ। जिसमें हम आजकल कालीन कह देते हैं, छोटी, जिसमें बैठ करके ध्यान पूजा किया जाता किया है, एक जाता है। वो होता है। उसी को कंधे पे डाल के घूमा करते थे, तो इन लोगों को सूफी भी बुला गया। बिल्कुल सही। सफा को पढ़ने की कोशिश की तो मालूम चला कि एक पाक शब्द है, पवित्रता है। जो पवित्र होगा वो सफा होगा। हाँ और सोफिया को मैंने जब तलाशा तो उसके कई शब्द मिल क्या है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, हाँ। और बुद्धि पवित्र होती है। बहुत अच्छे। तो तीनों को अगर मिला जाए तो वह शख्स जिसमें पवित्रता हो, यानी जिसमें अपने और सामने वाले में केवल खुदा दिखता हो, वाह। वह सूफी होता है। और सूफी इसीलिए उस गाने में अलग सी रूहानियत होती जो अभी आपने यहाँ पे देखी। बहुत बढ़िया। तो सूफी का जो एक संगीत हम लोग सुनते आए हैं, हमारे पास में एक नाम आते हैं कि बल्ले शाह साहब हुआ करते थे, पुराना हमने सुना। उसके बाद में उसी अंदाज में कुछ लेखक आए, तो अमीर खुसरो साहब रहे हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी सूफियाना उनकी रही। फिर सूफी ही कल्चर में मध्यकालीन में आते हैं तो कबीर दास का बड़ा अच्छा पिन रहा। पर लोगों को सूफी संगीत जो बहुत चला, तो वो बॉलीवुड में जब मस्त कलंदर आया, तो बॉलीवुड से लोगों को सूफियाना अंदाज समझ में, और नुसरत फतेह अली साहब ने भी सूफी को एक और नया मुकाम दिया। आप तबला बजाते थे शुरुआती दिनों में, तो तबला से सूफी तक का सफर क्या था? तबले की जो संगत करने में जाता था गायकों के साथ, तबला संगीति में, तो मेरा जो सबसे बड़ा खेल था वो उसका था। मैं बजाता था तो बजाने वाला समझते थे, लेकिन मेरी रूह तो गाना सुनती थी ना, तो मैं गाना सुनता था जी। तो मेरे को परमात्मा ने ऐसा कुछ किया था कि अच्छा सुनना। अभी आपने सूफी को बहुत अच्छा समझाया जी, क्योंकि इसके बाद सूफी का डिक्लेरेशन देने कोई औचित्य नहीं है। सूफी, सूफा और सोफिया जो कहा आपने ना जी, बिल्कुल सही है। और आखिर में सूफियाना मत ने एक चीज आखिरी और ये भी कह दी है, तबला से भी गायन में आ गए वो देखा। मैं गाने के और लोगों का इतना सुनता था, अच्छा लोगों का, तो मैंने प्रयास किया, तो मेरा प्रयास थोड़ा थोड़ा सफल होता गया। और उस जमाने के लोगों में कुछ लोग बोले यार आप बहुत अच्छा गा सकते हो, तो वो भी सुना। और वो सुनने के बाद फिर मेरे अंदर जो जागृत हुआ, मेरा खुद का सुनना, तो मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ जी। मुझको तो वो तो आवाज लगाते ही बोल देते हैं कि यार ये परमात्मा की नवाजिश कही है इसको, कि मैं आ भी करो, उसके अंदर वो अगर रंग दिखाई देता है जी, तो उसकी नेमत है, समझ लीजिए। और नहीं है तो मेरा है, अगर गुनहगार हूं तो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा है तो उसका है, सीधी बात है। आप जब तबला वादन कर रहे थे और बहुत के लोगों के साथ में आए, उसमें से कुछ नाम जो मैं, अगर मेरी रिसर्च गलत नहीं होगी, जो थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने का मिला, तो आपने गजल गायकों के साथ में तबला की संगत की, जिसमें चंदन दास जी भी एक हुआ करते थे। तो मुबारक बेगम की थी। तो आप शंकर शंभू जी के साथ वो एक बार आकाशवाणी में, जब आकाशवाणी में है, बोले कि एक अच्छी संगत करने को मिली, और अच्छे बड़े, वो भी तो सूफी रंग के थे, सूफी रंग के ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और बात कही जाती है कि गायकी में सूफी अंदाज, अगर खुदा की इबादत में गाई जाए तो सूफियाना अंदाज हुआ और बन गई, लेकिन अगर उसी को किसी प्रेसी के सामने बैठ के गाया जाए तो गजल हो जाती है। हाँ। तो चंदन दास के साथ अगर तबला की संगत की है तो एक गजल आपकी भी सुने। एक उसे मैंने सुना था कि मेरे लफ्जों में वो क्या, मेरे अक्स भराने दो, अक्स भराने दो, मेरे लफ्जों में अक्स भराने दो। ये अपने यहाँ का राइटर है, बड़ा अच्छा है, पिथौरा का। हाँ, प्रवीण प्रभा, इसको बड़ा सुना लोगों ने, अच्छे जी।
मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो, मेरे लफ्ज़ों अक्स उभर मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो, मेरे लफ्ज़ों अक्स उभर फूल और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा, फूल और शूल की फूल और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा, मुझको एहसास के जंगल से गुजर जाने, मुझको एहसास के जंगल से गुजर जाने, मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो, मेरे लफ्ज़ों अक्स उभर